नमस्कार मित्रों, ईथन क्लास में आपका स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वर्गमूल 2 को कैसे संख्या रेखा पर निर्धारित करते हैं और वर्गमूल 3 को कैसे निर्धारित करते हैं। लेकिन वर्गमूल 3 को कैसे लिखा जाता है वो रह गया था, तो वो इसमें देखे लेते हैं। तो वर्गमूल 3 का निर्धारण करने में मैंने बताया था कि सबसे पहले संख्या रेखा खींचते हैं x' और x। उसके बाद सर्वप्रथम वर्गमूल 2 के लिए पूरा प्रोसेस करते हैं, जैसे हम लोगों ने वर्गमूल 2 के लिए किया था। वर्गमूल 2 के लिए OA1 ले लेंगे, एक मात्रक, AB एक मात्रक, और यहाँ पर अगर हम लोग वर्गमूल यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AB की जगह 1 रखेंगे और OA की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 1 धन 1 यानी OB आ जाएगा 2। तो यहाँ से OB हो गया हमारा वर्गमूल 2। ठीक, अब हमको वर्गमूल 3 का करना है। वर्गमूल 3 का मतलब है कि 3 से छोटी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या होती है 1, तो उसको लिख दिया। फिर इसमें क्या बचा, तो 2 और लिख दें तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, हम लोग 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग धन वर्गमूल 2 का वर्ग। और हमने बताया था कि अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाए, स्टेप तीसरा था अपना, कि वहाँ पर अपरमेय संख्या आ जाए, जैसे यहाँ पर वर्गमूल 2 आई हुई है, तो सबसे पहले वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले वर्गमूल 2 को ही प्रदर्शित किया गया है। अब इस 1 को इसमें और ऐड किया जाएगा, तो इस 1 को और ऐड करने के लिए, 1 को और साथ में लाने के लिए हम लोग 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखाखंड BC खींच लेंगे, जो कि एक मात्रक का है। BC एक मात्रक का है। ठीक, और BC OB पर लंब है। तो यहाँ इसमें जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार यानी वर्गमूल 2 का वर्ग धन लंब यानी 1 का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल, तो ये कर्ण के बराबर हो जाएगा। कर्ण यहाँ पर है OC, तो OC बराबर हो जाएगा, जब कहीं पर वर्गमूल हो और वर्ग दोनों हो तो संख्या बाहर आती है, और 1 का वर्ग 1, ये हो जाएगा वर्गमूल 3। यानी जो हमारा OC होगा वो वर्गमूल 3 आ जाएगा। ये सब पूरा प्रोसेस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब इस वर्गमूल 3 को लिखते कैसे हैं वो बस बताना बाकी था। तो वर्गमूल 3 को लिखने के लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ तक वर्गमूल 2 मात्रक तक, ये पूरा वर्गमूल 2 का प्रोसेस है। जैसे उसमें था कि माना रेखा x'(OX) संख्या रेखा को प्रदर्शित करता है तथा बिंदु O शून्य को प्रदर्शित करता है। माना OA बराबर 1 मात्रक, AB बराबर 1 मात्रक और AB OA पर लंब है, तो समकोण त्रिभुज मिला था OAB। तो समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पे होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण था हमारा यहाँ पे वर्गमूल 2 के लिए, कर्ण था हमारा OB, तो OB धन वर्गमूल लंब है, वर्गमूल लंब है ये AB और आधार है OA, आधार है OA, लंब है AB, और AB का मान है 1, OA का मान है 1। AB का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग, OA का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग, और 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ पर भी 1 का वर्ग 1। तो जब हम लोग 1 धन 1 करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी OB हमारा आ जाएगा वर्गमूल 2 मात्रक। ये OB आ गया हमारा, ये वर्गमूल 2 मात्रक। यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे। अब हमको वर्गमूल 3 का निर्धारण करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, OB को मिलाया, इस O से B को मिला दिया। फिर OB पर समकोण बनाता हुआ रेखाखंड BC खींचा, BC बराबर 1 मात्रक। OB पर, इस लाइन OB पर समकोण बनाता हुआ रेखाखंड BC खींचा, ये जो BC है इस पर खींचा है OB पर, और लंब है BC। ठीक, ये BC लंब है OB पर। फिर यहाँ पर हम लोग समकोण त्रिभुज अब हमको मिला OBC। इस समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो हमको मिलेगा OC यानी कर्ण
सॉरी OC यानी कर्ण बराबर वर्गमूल OB यानी आधार। देखिए ये जो त्रिभुज है ये कुछ इस तरह से है, ये है OBC, तो OB हो गया वर्गमूल 2 और BC हो गया 1। ठीक, तो इसमें आधार क्या है, OB है हमारा वर्गमूल 2 और BC है 1। तो OB यानी वर्गमूल 2 का वर्ग और BC वर्ग यानी 1 का वर्ग। तो दो जहाँ कहीं पर वर्गमूल हो और वर्ग हो दोनों हो तो केवल संख्या बाहर आ जाती है। तो वर्गमूल के अंदर ये पूरा वाला बड़ा वाला वर्गमूल है, ये 2 और ये 1, 1 का वर्ग 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 3 मात्रक आ जाएगा। यहाँ पर ये 1 यूनिट का BC इसलिए दिया गया है क्योंकि देखिए हमको खींचना कितना था, वर्गमूल 3, हमको आधार मिल गया वर्गमूल 2। इसका जब वर्ग करेंगे बचा क्या, अब 1 बचा। ठीक, तो ये इसको अगर हम लोग करें तो 2 का वर्ग, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3। ठीक, यानी वर्गमूल 2 खींचने के बाद हम लोगों ने इसलिए ये 1 BC को 1 खींचा है। या फिर हम लोग इसमें से पहले स्टेप से जान सकते हैं कि पूर्णांक यहाँ पर 3 है और 3 से छोटा जो निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो ली जाएगी, यानी वर्गमूल 3, और 3 के निकटतम छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 1, और इसको लिख सकते हैं धन 2, और ये हो जाएगा 1 का वर्ग धन ये वर्गमूल 2 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, पर्याप्त है इतना। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने वर्गमूल 2 को प्रदर्शित कर दिया है OB से। अब हमको इस 1 को दिखाना था, इसलिए हमने BC को क्या लिया है, 1 मात्रक का लिया है। ये वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग पिछला वाला वीडियो अवश्य देखिएगा, वहाँ पर पूरा प्रोसेस सही समझाया गया है, कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, क्या क्रमागत स्टेप्स हैं। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको पहले जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, तब ठीक समझ में आएगा। ठीक, तो ये उस वर्गमूल 3 का पूरा लिखा हुआ है। इसको लिखते कैसे हैं, यहाँ पर जब हमको ये OC मिल जाएगा वर्गमूल 3 मात्रक, तो क्या करेंगे, अब प्रकार की सहायता से O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का चाप लगाया, O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का ये चाप लगाया, जो कि संख्या रेखा x'(OX) को संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है। इस प्रकार बिंदु P वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करता है। जो बिंदु P है ये वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करेगा। इसको आप लोग लिख लीजिए इस तरह से। अब हमको दिखाना है संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को कैसे निर्धारित करेंगे। ठीक, तो वर्गमूल 5 हमारे पास है, जिसमें हमारे पास जो पूर्णांक है वो है 5। इससे पहला कहता है कि पूर्णांक से छोटी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक, पहले लेंगे तो 5 से छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो है 1 और 4, लेकिन 5 के पास यानी निकटतम छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, तो वो है 4। यानी हम लोग 5 को स्क्वायर रूट 5 को लिख सकते हैं, वर्गमूल 5 लिख सकते हैं 4। अब क्या बचा 1। ठीक, और 4 को लिखा जा सकता है 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। ठीक, तो इसमें से किसी भी एक को आप आधार ले लीजिए, किसी भी एक को लंब ले लीजिए, तो इस प्रकार से जो हमको कर्ण मिलेगा वो हमको वर्गमूल 5 देगा। ठीक, तो इसको प्रदर्शित इस तरह से करेंगे कि ये हमने संख्या रेखा पहले बनाई, यहाँ पर कोई हमने मात्रक लिया, तो मात्रक हमारा 4 इंच का है जो हम मात्रक ले रहे हैं। ये x' O, ये मूल O को मूल बिंदु कहा जाता है, यहाँ पर O 0 को प्रदर्शित कर रहा है और ये हो जाएगा x। ठीक, यहाँ पर जो हमारे पास ये 2 है,
तो इस 2 को हम लोग आधार ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 2 है तो 2 को हम लोग ले लेते हैं OA यानी आधार ले लेते हैं, और जो 1 है तो 1 को हम लोग ले लेते हैं AB यानी लंब ले लेते हैं। और इस प्रकार से ये अब आसानी से हम लोग इसका निर्धारण कर सकेंगे, ठीक। हमारा आधार यानी OA हो गया 2, 1 मात्रक 2 मात्रक यानी ये हो गया A, ये कितना है 2 मात्रक का, ठीक। अब हमको इस पर लंब खींचना है 1 मात्रक का। 1 मात्रक यानी हमारा जो मात्रक है वो 4 इंच का है। आप लोग अपने अनुसार कुछ भी ले सकते हैं, 1 इंच 1 सेंटीमीटर। ये हो गया B। ध्यान रखेंगे कि जो ये रेखा AB खींची जाएगी ये OA पर लंब होगी। अब हम लोग OB को मिला देंगे, ठीक। अब हम जब OB को मिला देंगे तो ये मिला दिया हमने OB को, एक। तो देखिए अब क्या ये वर्गमूल 5 को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो वर्गमूल के अंदर जो कर्ण है, कर्ण बराबर वर्गमूल के अंदर आधार का वर्ग, तो आधार है 2 का वर्ग, धन लंब का वर्ग, लंब है 1 तो 1 का वर्ग, 2 दूनी होता है 4, 1 1 कम 1 और 4 1 5। यानी जो कर्ण है OB ये वर्गमूल 5 को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम लोग OB त्रिज्या का चाप लेंगे और चाप को खिंचाएंगे संख्या रेखा पर, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का एक चाप खिंचाएंगे जो कि संख्या रेखा को कहीं यहाँ कहीं काटेगा। बिंदु P ले लेते हैं और जो यही बिंदु होगा P, इसे वर्गमूल 5, P वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करेगा। अच्छा देखिए कि P वर्गमूल 5 को क्यों प्रदर्शित कर रहा है। ये लेंथ वर्गमूल 5 है और ये भी इतनी ही, ये जितनी लंबाई है वो भी ये वर्गमूल 5 की है। जब हम लोग चाप लगाएंगे, चाप, ये जो बिंदु OP होगा ये भी इतनी लंबाई का होगा, यानी OP की लंबाई OB के बराबर होगी। अब OB की लंबाई है वर्गमूल 5 तो OP की लंबाई भी क्या हो जाएगी वर्गमूल 5, यानी बिंदु P क्या हो जाएगा वर्गमूल 5। इस प्रकार से बिंदु P वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमको वर्गमूल 5 का निर्धारण करना था। पूर्णांक हमारा 5 आया, तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि 5 से छोटी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो 5 से छोटी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। अब 4 वर्गमूल 5 के बराबर, इसको करने के लिए क्या किया हम लोगों ने, 4 में 1 जोड़ा। 4 वर्ग होता है 2 का, 1 वर्ग होता है 1 का, तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, ठीक। और इस तरह से यहाँ पर 2 आधार हो जाएगा और 1 लंब हो जाएगा। आप 1 लंब ले लीजिए, 2 आधार ले लीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पे 2 आधार ले लिया है, 1 लंब ले लिया है, तो 2 है ये हमारा जो OA है ये 2 मात्रक का आधार है, और जो लंब है AB ये 1 मात्रक का है। फिर हमने OB को मिलाया तो ये वर्गमूल 5 मात्रक का होगा। अब O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या का चाप लगाएंगे जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटेगा और बिंदु P वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करेगा। और इसको लिखेंगे किस तरह, वो हम लिख देते हैं। तो यह है वर्गमूल 5 को क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो ये किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, संख्या रेखा लेते हैं। माना x संख्या रेखा को प्रदर्शित करता है और ये जो बिंदु O है ये 0 को प्रदर्शित करता है। फिर हमने OA लिया है 2 मात्रक, माना OA 2 मात्रक, और AB लिया है 1 मात्रक, AB 1 मात्रक। AB OA पर लंब है, AB OA पर लंब है, ये लंब का चिन्ह होता है। तो हमको यहाँ पर समकोण त्रिभुज मिला OAB, तो समकोण त्रिभुज OAB में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण है हमारा यहाँ पे OB और लंब है AB, आधार है OA। यहाँ पर कर्ण की जगह OB रख दिया, लंब की जगह AB रख दिया, आधार की जगह OA रख दिया। फिर हम यहाँ पर AB OA के मान रख देंगे। AB का मान 1 है, OA का मान 2 है। तो AB की जगह 1 रख दिया,
और ओ ए की जगह 2 रख दिया, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 1 5, तो ओ भी आ गया हमारा 5 मात्रक। अब ओ और बी को मिला देंगे, तो ओ बी को मिलाया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या का चाप लगाया। ओ को अब प्रकार की सहायता से ओ को केंद्र मानकर ओ बी त्रिज्या का चाप लगाया, और चाप लगाने पर यह चाप बिंदु P पर काटता है संख्या रेखा को। जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, इस प्रकार प्राप्त बिंदु P संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को प्रदर्शित करता है। ये दिखाया गया है वर्गमूल 5 3 की सहायता से कि बिंदु P वर्गमूल 5 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब आप लोग एक जरा प्रश्न ये करिए कि वर्गमूल 13 को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। वर्गमूल 13 को, तो थोड़ा सा पॉज करके आप सोचिए कि 13 को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो वर्गमूल 13 के निर्धारण के लिए यहाँ पर वर्गमूल 13 जो पूर्णांक लिखा है वो है 13, और 13 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकटतम, 13 से छोटी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 1 4 9 16। तो 13 से छोटी निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या है 9, यानी हम लोग लिख सकते हैं 13 को वर्गमूल 9। कितना जोड़ दें कि 13 हो जाए? तो 4 जोड़ दें तो 13 हो जाए। 9 वर्ग होता है 3 का, 4 वर्ग होता है 2 का, यानी इनमें से किसी एक को आधार ले लेंगे, किसी एक को लंब ले लेंगे। तो मान लिया कि आधार है, आधार हो जाएगा 3 मात्रक और लंब हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक, तो ये संख्या रेखा लेंगे, संख्या रेखा पर ये हो गया मूल बिंदु, इधर x डैश उधर x हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मात्रक लेना है, 1 मात्रक 2 मात्रक 3 मात्रक, और ये इधर हो गया x। ये ओ ए हो गया कितना? 3 मात्रक का। अब हमको लंब लेना है 2 मात्रक का, ये 2 मात्रक, 1 मात्रक 2 मात्रक। ध्यान देंगे ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। अब इसको बी ले लेते हैं, अब ओ और बी को मिला देंगे। जब ओ और बी को मिलाएंगे तो ये देखिए कितना आएगा, तो हमारा आधार है 3 और लंब है 2, तो ओ बी हो जाएगा, यानी कर्ण हो जाएगा, कर्ण ओ बी बराबर वर्गमूल आधार यानी ओ ए का वर्ग धन लंब यानी ए बी का वर्ग। तो ओ ए है हमारे पास 3 और ए बी है हमारे पास 2, तो 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग 4, यानी ये हो जाएगा 13 मात्रक। ठीक, 13 मात्रक। ठीक, तो यानी हमारे पास ओ बी हो गया वर्गमूल 13। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि ओ बी त्रिज्या का चाप ले लेंगे और ओ को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ठीक, तो जब चाप लगाएंगे तो मान लेते हैं जब चाप लगाएंगे इसको इस तरह करके, तो ये बी मान लीजिए बिंदु P पर काटेगा, यही कितना हो जाएगा? वर्गमूल 13। ठीक, तो बिंदु P वर्गमूल 13 को प्रदर्शित कर रहा होगा। ठीक, मान लेते हैं अगर हम लोग वर्गमूल